आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट तैयार, वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी। राज्य सरकार द्वारा सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान और शिखर सम्मान दिया जाएगा। और भारत अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में कल बांग्लादेश से होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुवैत के नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे। श्री मोदी एक सामुदायिक कार्यक्रम में आज प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे और एक श्रमिक शिविर का भी दौरा करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी को बायन पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा होगी। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक संबंधों, मजबूत आर्थिक आदान प्रदान और जीवंत सांस्कृतिक संबंधों का सदियों पुराना इतिहास है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस साल सितंबर में UNGA सत्र के इतर कुवैत के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच बेहतरीन राजनीतिक रिश्ते हैं। 2023-24 के दौरान दोनों देशों के बीच $10 बिलियन से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। कुवैत भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार भी बना हुआ है। नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ड्राफ्ट में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, बस इत्यादि की खरीदी पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों में विभिन्न प्रकार के कर माफ किए जाने का भी प्रावधान है। ड्राफ्ट पर विभिन्न विभागों के मत प्राप्त किए जा रहे हैं। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 55वीं बैठक आज जैसलमेर में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इसमें वस्तु और सेवा कर से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और कई राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री भी भाग लेंगे। भारतीय रेल द्वारा 101 कर्मचारियों और अधिकारियों को आज अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर पश्चिम मध्य रेल की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय लेखा विभाग और कार्मिक विभाग की शील्ड ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही पश्चिम मध्य रेल से अधिकारी वांशित खरे, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर और कर्मचारी दानिश शहाब, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी अतिविशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। भोपाल में बीते 3 दिन से अलग अलग कारोबारियों के यहां लोकायुक्त और आयकर विभाग के छापे के बाद अब यहां मिंडोरी के जंगल में एक गाड़ी में 52 किलो सोना बरामद हुआ। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपए भी नकद मिले हैं। सोने की कीमत 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। भोपाल में DCP जोन 1 प्रियंका शुक्ला ने बताया है कि मामले में जांच जारी है। ये कल थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में जो कुशलपुरा के लिए रोड जाता है वहां पर खड़ी हुई है और काफ़ी देर से खड़ी हुई है और उसमें कुछ 7-8 बैग्स बाहर से दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आयकर विभाग को सूचना दी गई और उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत रूप से जो है गाड़ी का कांच तोड़ करके उसमें से सारे जो बैग्स थे वो निकाले गए और उनके कार्यवाही में लगभग उसमें 52 किलो सोना, जिसमें गोल्ड की ब्रिक्स थी लगभग 50 और लगभग 9.86 CR जो है कैश बरामद हुआ था। इसमें फिर उनके द्वारा जो है अग्रिम कार्रवाई की गई। MP07 नंबर की गाड़ी है, तो ये चंदन सिंह गौड़ की है जो मूलतः ग्वालियर का निवासी है और अभी वर्तमान में पिछले 4 वर्षों से भोपाल में निवास कर रहा है। तो इसमें अग्रिम जांच जो है आयकर विभाग के द्वारा की जा रही है कि जो ये अनअकाउंटेड कैश है, इसके स्रोतों का, कैश और गोल्ड है उसके स्रोतों का वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार द्वारा सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान और शिखर सम्मान दिया जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान की सम्मान राशि 11 लाख रुपए होगी। वहीं सम्राट विक्रमादित्य शिखर सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। शिखर सम्मान प्रादेशिक होगा। शिखर सम्मान प्रतिवर्ष 3 प्रतिष्ठित संस्था और व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे। पहली श्रेणी न्याय, दानशीलता, वीरता, सुशासन, राजनय, शौर्य होगी। दूसरी श्रेणी में खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, प्राच्य, वांग्मय विषय को शामिल किया गया है और तीसरी श्रेणी में रचनात्मक तथा जन कल्याणकारी कार्य करने वाली संस्था या व्यक्ति को सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान सम्राट विक्रमादित्य के बहुविध गुणों और जन कल्याणकारी क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धियों और उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 3 दिवसीय बालरंग समारोह में इस साल एक नवाचार किया गया। इसमें स्कूली विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प के उत्पादों की एक प्रदर्शनी तेजस्वी मध्य प्रदेश के बैनर तले लगाई गई है, जिसमें भोपाल के शासकीय स्कूलों में स्कूली छात्राओं द्वारा तैयार हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। वहीं आज मुख्य मंच पर राष्ट्रीय लोक नृत्य की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें मध्य प्रदेश सहित 22 राज्यों के स्कूली बच्चे अपने अपने राज्यों के लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में प्रोफेसर अमिताभ पांडे ने कल बालरंग के शुभारंभ समारोह में कहा था कि प्रतियोगिता से बच्चों में टीम भावना भविष्य में उनको जिम्मेदार नागरिक बनाने में काफी मददगार साबित होती है। ये मानना है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा व्यक्ति होना चाहिए और स्कूल इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। ये पूरा दायित्व शिक्षा विभाग को जाता है, कोई अच्छा नागरिक तैयार करते हैं जो कि देश के भविष्य के लिए काम आता है। और यही एक छात्रों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और अलग अलग विधाओं में मिलता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पन्ना के श्री जुगल किशोर मंदिर को ईट राइट भोग स्थल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। भारत अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। कुआलालंपुर में सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारत ने कल श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने 99 रन का लक्ष्य 36 गेंद रहते हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच आयुषी शुक्ला के 4 विकेट के कारण श्रीलंका की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर 98 रन ही बना सकी। रविवार को फाइनल में भारत का सामना वर्तमान चैंपियन बांग्लादेश से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में रबी फसलों की स्थिति और रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उपसंचालक किसान कल्याण और कृषि विकास NS रावत ने विभिन्न विकासखंडों का भ्रमण किया। बुरहानपुर जिला पुलिस की साइबर सेल टीम ने 10 लाख रुपए के 62 गुम मोबाइल को खोजकर आवेदकों को लौटाए हैं। दमोह ने राज्य स्तर पर अप्रैल से नवंबर माह के दौरान विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत दूसरा स्थान अर्जित किया है। खरगोन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शाला निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर 5 प्राथमिक शिक्षकों का 7 दिन का वेतन रेडक्रॉस सोसाइटी में जमा कराने के आदेश दिए हैं। राजगढ़ में आम लोगों की मदद के लिए 19 से 24 दिसंबर तक विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। सतना में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत जनपद पंचायत उचेहरा की परसमनिया पठार ग्राम पंचायत के कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। रायसेन की सागर मार्ग पर स्थित विद्युत मंडल कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता प्रतियोगिताएं और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।